गरीब दर्जी बहू ने बनाए फूलों के कपड़े। माँ देखो ना, मेरी फ्रॉक फिर से फट गई। कोई बात नहीं गुड्डी बिटिया, मैं इसे सिलकर अभी ठीक कर दूंगी। ये सुनकर गुड्डी चिढ़कर बोलती है, माँ पहले भी तो आपने इस फ्रॉक को कितनी जगह से सिला हुआ है, मगर ये बार बार फट जाती है। माँ मुझे एक नई फ्रॉक दिला दो ना, ये फ्रॉक पूरी तरह से फट गई है और ये पुरानी भी हो गई है। सब मुझे फटे पुराने कपड़े में देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे एक नई फ्रॉक दिला दो ना। नहीं गुड्डी, मैं तुम्हारे लिए अभी फ्रॉक नहीं खरीद सकती, क्योंकि तुम्हारे गरीब माँ के पास अभी पैसे नहीं हैं। आपके पास कभी भी हमारे लिए पैसे होते ही नहीं हैं। बस ये फटे चिटे कपड़े पहनने को मिलते हैं और खाने को रूखी सूखी रोटी। अगर आप मुझे और बंटी को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकती थी तो हमें पैदा ही क्यों किया। बेटी की ऐसी तानों भरी बातें सुनकर अर्पिता गरीबी से झुंझलाकर उसे एक थप्पड़ मार देती है। गुड्डी इतनी बड़ी हो गई है तू कि अपनी माँ से ही सवाल करेगी। अरे अर्पिता बहू, क्यों बेचारी इस बच्चे को मार रही है। अब इसे क्या पता मेरी गरीबी का टंटा। ठंड रख, चल ये ले लड्डू खा। कहाँ हो जमुना? अरे रमा बहन आप यहाँ। ये लो मिठाई खाओ। ये ले नीलम, तू भी खा। मगर काकी ये तो बताइए, मिठाई किस खुशी में खिला रही है? मेरी बेटी पायल की शादी सेट हो गई। बड़े ही अमीर खानदान से है उसके ससुराल वाले। ये देखो पायल की शादी का जोड़ा, लाखों का लहंगा भेजा है और हम सभी के लिए भी महंगे कपड़े भेजे हैं। मगर अब सबकी किस्मत मेरी पायल जैसी अच्छी कहाँ। वैसे जमुना, नीलम की शादी कहीं लगी कि नहीं? रिश्ते तो देख ही रहे हैं रमा बहन, मगर लड़के वालों की दहेज की मांग के चलते कहीं बात नहीं बन पा रही। देख जमुना, 100 की सीधी बात है, आजकल अच्छे रिश्ते बिना दहेज दिए कहाँ मिलते हैं। और इस टूटी फूटी झोपड़ी में आएगा भी कौन रिश्ते लेकर, और फिर तुम ठहरे गरीब भैया। ये सुनकर अखिलेश रमा को जवाब देते हुए कहता है, ठीक कहा रमा काकी आपने, हम गरीब हैं मगर नमक रोटी खाकर भी अपने घर में ही रहते हैं, किसी से कुछ मांगने नहीं जाते हैं। अखिलेश तू मुझ पर काहे बिगड़ रहा है? ये लो अर्पिता बहू, ये मेरी बेटी की शादी का लहंगा सिल देना। बड़ा आया भाषण झाड़ने। अर्पिता और उसके ससुराल वालों को लोग गरीबी के चलते ऐसी तानों भरी बातें अक्सर सुनाया करते थे। परिवार में सास ससुर और 2 बच्चे और एक ननद थी। अखिलेश एक फैक्ट्री में मामूली सी तनख्वाह पर काम करता था और श्यामू एक सेठ के यहाँ माली था। मगर पति और ससुर की कमाई से भी 2 वक्त के खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। इसलिए शादी के बाद जब अर्पिता बहू बनकर ससुराल आई तो सिलाई करने लगी, जिससे वो 4 पैसे कमा पाती थी। मगर सारे पैसे घर खर्च में ही चले जाते थे, जिसके चलते अर्पिता और उसके गरीब ससुराल वाले फटे चिटे कपड़ों में ही गुजारा करते थे। एक दिन अर्पिता कपड़े सिल रही होती है कि तभी उसका ससुर श्यामू अपने कंधे पर ढेर सारे पेड़ पौधे लेकर आता है, जिनमें कई सारे खूबसूरत फूल भी खिले होते हैं। बहू, इन पेड़ पौधों को आंगन में धूप में रख देना, पत्ते सूख जाएंगे तो चूल्हा लगाने के काम आएंगे। बाऊजी, इन पेड़ पौधों में कितने सुंदर खूबसूरत फूल खिले हुए हैं और इसके पत्ते भी एकदम हरे भरे हैं, फिर इसे क्यों काट दिया? अरे बहू, इन अमीरों के लिए जब रिश्ते और रस्मों के कोई मायने नहीं होते हैं तो ये तो भला पेड़ पौधे हैं। मैं जहाँ काम करता था उस सेठ ने अपने बंगले के बाहर की सारी बगिया उजाड़ कर पानी का झरना लगवा दिया और कहा कि अब मुझ मामूली से माली की उसे जरूरत नहीं है, इसलिए काम से भी निकाल दिया। कोई बात नहीं बाबूजी, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अर्पिता कुछ गुलाब के पौधों की कलम आंगन में लगा देती है और बाकी फूलों को तोड़कर अंदर लाती है। अच्छा हुआ जो मैं इन कपड़ों के कतरन को इकट्ठा करती थी। मैं जानती थी एक न एक दिन ये मुझ गरीब दर्जी बहू के बहुत काम आएगा। ये कहते हुए वो गरीब दर्जी बहू उन कतरनों को जोड़कर फ्रॉक का एक अस्तर सिल लेती है और गुलाब के फूलों से एक बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक सिलकर गुड्डी को देती है। ये देखो गुड्डी बिटिया, तुमने मुझसे नई फ्रॉक मांगी थी ना, ये रहा तुम्हारा नया फूलों वाला फ्रॉक। फूलों का फ्रॉक देखकर गुड्डी बहुत खुश होती है। अरे वाह माँ, ये फूलों वाला फ्रॉक कितना सुंदर है। अब मैं भी सबको दिखाऊंगी कि मेरे पास भी नई फ्रॉक है जो मेरी माँ ने सिला है। अपनी मासूम बेटी के चेहरे पर खुशी देख उस गरीब दर्जी बहू का मन भर आता है। तभी बंटी बोलता है, माँ मेरे लिए भी एक फूलों वाला शर्ट सिल दो ना, और एक पैंट भी। देखो ना, आप बार बार एक ही पुरानी शर्ट पहनकर अब तो ये शर्ट भी सड़ गई है।
ठीक है बंटी, मैं तुम्हारे लिए भी फूलों वाले कपड़े सिलूंगी। अब खुश? इस बार कपड़े बनाने के लिए अर्पिता फूलों के साथ साथ हरे भरे पत्ते भी इस्तेमाल करती है। अगर मैं पैंट शर्ट दोनों ही फूलों से सिल दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए फूलों वाली शर्ट के साथ पत्तों वाली सिंपल पैंट मेरे बेटे बंटी पर बहुत सूट करेगी। गरीबी के चलते उस गरीब दर्जी बहू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों को एक दो जोड़ी नए कपड़े दिला सके, मगर अपने बच्चों को खुशी देने के लिए वो कड़ी मेहनत करके फूलों और पत्तों से रेडीमेड कपड़े से भी ज्यादा सुंदर कपड़े सिलती है। साथ ही अपनी ननद सास ससुर को फटे हुए कपड़ों में देखकर उनके लिए भी कई दिन की मेहनत लगाकर फूलों से सुंदर कपड़े सिलती है। ये लो बंटी, तुम्हारे कपड़े। माँ जी, भाऊजी, मैंने आप दोनों के लिए कपड़े बनाए हैं। और नीलम, ये देखो, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए भी फूलों वाला सूट सिला है। अपने लिए अपनी दर्जी बहू का ऐसा प्यार देखकर उसके गरीब ससुराल वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ माँ जी, आपको मेरी सिली साड़ी पसंद नहीं आई? नहीं अर्पिता बहू, ये फूलों वाली साड़ी बहुत सुंदर है, सच में। हाँ बहू, सच में तूने मेरे लिए भी बहुत सुंदर फूलों वाला धोती कुर्ता सिला है। सालों बाद तन पर कुछ नए कपड़े पहनूंगा। शुक्रिया भाभी, मेरे लिए इतना सुंदर सूट सिलने के लिए। ये बहुत सुंदर है। उस गरीब दर्जी बहू की फूलों के बनाए कपड़ों से उसके गरीब ससुराल वालों के चेहरे खुशी से खिल गए थे। अब अर्पिता गरीबी के चलते अपने ससुराल वालों को थोड़ी खुशी देने के लिए अक्सर फूलों के कपड़े बनाती है, जिसे पहनकर जब भी उनमें से कोई घर से बाहर आता है तो लोगों में भी गरीब दर्जी बहू के बनाए फूलों के कपड़े पहनने की चाहत बढ़ती है, जिससे लोग अब अर्पिता से फूलों वाले कपड़े सिलवाने लगते हैं। वहीं एक दिन नीलम को भी देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। उस दिन नीलम अपनी भाभी का सिला हुआ फूलों वाला सूट पहनती है, जिससे वो यश को पसंद आ जाती है। बहन जी, बड़ा प्यारा फूलों वाला सूट पहना है बिटिया ने, किस ट्रेलर से सिलवाया? गायत्री जी, ये फूलों वाला सूट मेरी बहू अर्पिता ने सिला है, उसे दर्जी का काम आता है। फिर तो मेरी शादी की फूलों वाली शेरवानी भी आप ही सिलना अर्पिता भाभी। हाँ हाँ जरूर यश जी, मतलब कि आपको हमारी नीलम पसंद है? जी भाभी, आपकी ननद है ही इतनी सुंदर कि कोई ना कह ही नहीं सकता। देखते ही देखते नीलम की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अर्पिता खुशी के साथ अपनी ननद को हल्दी और मेहंदी लगाती है, मगर तभी वो अपने सास ससुर को परेशान होकर बात करते हुए सुन लेती है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अखिलेश की माँ, बिटिया की शादी में 2 दिन रह गए हैं, अभी तक न शादी का टेंट बंधा है और न मंडप सजा है। पैसे की समस्या तो जैसे सामने मुंह खोले खड़ी है। वही तो जी, इतनी मुश्किल से तो मेरी बच्ची का घर बसने जा रहा है, कहीं ये शादी होते होते रह ना जाए। माँ जी, मेरी ननद की शादी नहीं रुकेगी, ये शादी होगी। हम सभी साथ मिलकर टेंट लगा लेंगे और बांस से मंडप बनाएंगे, क्योंकि हरे बांस के बने मंडप से शुभ कुछ भी नहीं। और रही बात शादी के जोड़े की, तो मैं नीलम के लिए फूलों का लहंगा बनाऊंगी। अर्पिता की बातें उसके सास ससुर के टूटे हुए हिम्मत को जोड़ देती है और सभी एक साथ शादी की तैयारी में लग जाते हैं। साथ ही अर्पिता अपनी ननद के लिए फूलों से बहुत ही सुंदर शादी का लहंगा बनाती है, जिसे पहनकर नीलम अपनी शादी वाले दिन भी बहुत सुंदर लगती है। जिसके बाद गरीब जमुना और श्यामू नीलम का कन्यादान करते हैं और विदाई के वक्त ससुराल जाते वक्त नीलम आंसू भरी आंखों से अपनी गरीब दर्जी भाभी से कहती है, अर्पिता भाभी, ये शादी का जोड़ा हमेशा मेरे लिए खास रहेगा। आज आपकी वजह से मेरी शादी हो सकी है। भगवान आप जैसी बहू और भाभी हर लड़की को दे। जाओ मेरी प्यारी ननद, भगवान करे तुम्हें तुम्हारे ससुराल में जिंदगी की सारी खुशी मिले। इसके साथ सभी नीलम को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। वहीं अब जिस भी लड़की की शादी होने वाली होती है वो अपनी शादी का जोड़ा फूलों वाला बनवाती है, जिससे उस गरीब दर्जी बहू की पहचान बढ़ती चली जाती है और उसके घर की हालत भी ठीक होने लगती है। ललिता की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। वो बार बार अपनी सास से एक ही बात कहे जा रही है, भगवान के लिए माँ जी, भगवान के लिए मुझसे मेरे गोपाल को मत छीनिए, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझसे मेरे बच्चे को अलग मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी। हे कृष्ण कन्हैया, अब आप ही कुछ करो। प्रभु, आज जन्माष्टमी के दिन इस देवकी से उसके कृष्ण को अलग किया जा रहा है, कुछ करो प्रभु। ललिता के लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी कमलावती उसकी एक नहीं सुनती और उस मासूम बच्चे को छीन कर ले जाने लगती है। मगर कमलावती आखिर ऐसा क्यों कर रही है? क्यों वो ललिता से उसका बच्चा छीन लेती है? आखिर इन सबके पीछे की पूरी सच्चाई क्या हो सकती है? ललिता बहू, अरे ओ ललिता बहू, यहाँ। डरी सहमी ललिता भागती हुई कमलावती के पास आती है।
जी जी माँ जी, आपने बुलाया? ललिता, किसका नाम है? जी माँ जी, मेरा। तो बुलाया भी तुझे ही होगा ना। करम जली, इस बगीचे में बहुत सारे फूल खिले हुए थे, सारे फूल कहाँ गए? वो माँ जी, उन फूलों से मैंने माला गुथकर सुबह पूजा करते वक्त भगवान कृष्ण को पहना दिया। वो माँ जी, भोग का सारा प्रसाद खत्म हो गया है। तो मैं क्या करूं? तेरे गरीब मायके वाले मुझे मनी ऑर्डर नहीं भेजते जो मैं छुआरे मखाने खरीद कर मंगाती रहूं। मुझे तो लगता है तेरी भक्ति में ही खोट है, इसलिए तो भगवान भी तुझ बांझ की गोद नहीं भर रहा। कमलावती की तानों भरी बातें सुनकर बेचारी बहू की आंखों में आंसू भर आते हैं। बंद कर ये झूठ मूठ का आंसू बहाना। सच बता मेरी काली बहू, आखिर तूने मेरे माधव पर ऐसा भी कौन सा काला जादू कर दिया था जो उसने तुझ जैसी काली कलूटी भद्दी से शादी करी? ऐसा कहते हुए कमलावती गुस्से से अपनी काली बहू को जोर जोर से झकझोरने लगती है। तभी माधव आता है। माँ, छोड़ दीजिए ललिता को। अब क्या इस बेचारी की जान ले लेंगी आप? हाँ, आपको क्या लगता है ललिता माँ नहीं बनना चाहती है? जब होना होगा बच्चा हो जाएगा ना। अरे अगर इस काली कलूटी बैंगन लूटी की कोख से बच्चा होना होता तो इन 7 सालों में हो चुका होता। मगर सच तो ये है कि ये बांझ है। तेरी हिम्मती मारी गई थी माधव, जो तूने इससे शादी कर ली। और तू मेरी काली बहू खुद को कृष्ण भक्त कहती है ना, तो कृष्ण कन्हैया क्यों नहीं भरता तुझ बांझ की गोद? बांझ होने का ताना सुन सुनकर ललिता का मन पूरी तरह से भर गया था। उस दिन वो सारा दिन सारी रात भूखे प्यासे अपने कमरे में स्थापित की हुई मिट्टी के बाल गोपाल की मूर्ति के आगे बैठकर फूट फूट कर रोती रही। बस कान्हा, अब मुझसे ये बांझ होने का ताना और नहीं सहा जाता। तुम्हारी ये भक्त तुम्हारे आगे हाथ फैलाकर तुमसे विनती करती है कि मेरी सूनी गोद भर दो भगवान। ये बोलते हुए ललिता बाल गोपाल की मूर्ति को गोद में लेकर उनकी मूर्ति पर अपने अंदर भरी हुई माँ की ममता को लुटाने लगती है, जहाँ सपने में वो एक अद्भुत रोशनी के बीच श्री कृष्ण को विराजे देखती है। ललिता, मैं तुम्हारी आशा को जरूर पूरा करूंगा और तुम्हारी सूनी गोद भी भरूंगा, क्योंकि तुम मेरी परम भक्त हो। इसी आशीर्वाद के साथ कृष्ण ओझल हो जाते हैं और जन्माष्टमी आ जाती है। ललिता भूखी प्यासी रहकर पूरी भक्ति और निष्ठा के साथ जन्माष्टमी का निर्जला व्रत रखती है और दिन भर भगवान श्री कृष्ण के भजन गाती है, जिसे सुनकर उसका ससुर सागर कहता है, ललिता, ललिता बहू, और जब भी तू अपनी मीठी आवाज में भगवान श्री कृष्ण के भजन गाती है ना, पूरा घर आंगन जैसे खुशी से भर जाता है बेटा। ये घर आंगन तो खुशी से तब भरता जब इस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती, मगर ये तो बांझ है। माँ जी, आज मैंने जन्माष्टमी का व्रत रखा है अपने लिए। आपसे कुछ नहीं मांग रही, बस मुझे अपने कान्हा को भोग लगाने के लिए दही और माखन मंगवा दीजिए। कंजूस कमलावती नाप जोख कर थोड़ा सा दूध दही माखन देती है, जिससे ललिता कृष्ण को दूध में नहलाती है और फिर अपने हाथों से उनका श्रृंगार करके भोग लगाकर कृष्ण पूजन करती है और खुद बिना फल प्रसाद के पानी पीकर व्रत खोलती है। समय बीतता है। इसी बीच माधव काम के लिए शहर जाता है और एक बार फिर से जन्माष्टमी आने वाली होती है। माँ जी, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, जन्माष्टमी आने वाली है। मेरा बड़ा मन है इस बार मैं अपने बाल गोपाल को जन्माष्टमी पर बसंती रंग के पोशाक पहनाऊं, उनके लिए कदम का फूल लगाऊं। जन्माष्टमी मनाने के लिए इस बार तू इस घर में रहेगी तब तो मेरी बांझ बहू, जो मुझे बच्चों की एक खुशी भी नहीं दे सकी। तो तुझ काली का यहाँ क्या काम? तेरा मेरे घर में होना मेरी आंखों में खटकता है। निकल जा यहाँ से। कमलावती दरिंदों के जैसे बड़ी ही बेरहमी के साथ अपनी काली बांझ बहू के बाल खींचकर उसे ससुराल के बाहर फेंक देती है, जिससे ललिता का सर पत्थर से टकराकर बहुत ज्यादा चोट आ जाता है उसे। सभी मंदिर जन्माष्टमी के लिए सजे हुए होते हैं। तभी एकाएक तेज तूफान उठता है। उस बांझ बहू की भक्ति कृष्ण की राधा और मीरा से जरा भी कम नहीं थी, मगर जिंदगी से हार कर ललिता मौत को गले लगाने पटरी पर आकर खड़ी हो जाती है। सारी जिंदगी बांझ बनकर जीने से भला आज मैं अपनी जिंदगी का त्याग करती हूँ। तभी अचानक से ललिता को किसी बच्चे की बिलखने की आवाज आती है। तभी ललिता पटरी के किनारे कूड़े कचरे के ढेर में बच्चा देखती है। वो उस बच्चे को गोद में उठाकर जैसे ही अपने सीने से लगाती है, एकाएक ललिता के सीने से दूध की धाराएं उतर आती है।
जो उसके अंदर भरी ममता का भाग था। ललिता उस भूखे मासूम को अपना दूध पिलाती है और दूध पिलाते ही खुशी से भर जाती है और वो अब घर आ जाती है, जहां माधव कहता है, ललिता कहाँ चली गई थी तुम? और ये बच्चा किसका है? ये हमारा बच्चा है माधव जी। हाँ, ये हमारा बच्चा है, मेरा गोपाल। उस मासूम की शक्ल ललिता के साथ माधव और ससुर सागर का भी मन मोह लेता है। अब जन्माष्टमी का दिन आ जाता है। हर साल की तरह ललिता जन्माष्टमी का व्रत रखती है और अपने बेटे गोपाल को नहलाते हुए कृष्ण भजन गाती है। बड़ा नटखट हैरी कृष्ण कन्हैया, अरे यशोदा मैया हो, बड़ा नटखट हैरी कृष्ण कन्हैया का, अरे यशोदा मैया। मेरा प्यारा गोपाल, माँ के हाथों से नहाकर अच्छा लगा? ललिता की इस बात पर बच्चा उछल पड़ता है। मेरा राजा बेटा, अब माँ तुम्हें बसंती रंग के कपड़े पहनाएंगी ताकि मेरा गोपाल जन्माष्टमी पर बिल्कुल कृष्ण कन्हैया जैसा लगे। ललिता बच्चे को बसंती रंग के कपड़े पहनाकर खुशी से उसका श्रृंगार करती है। अब जल्दी से मैं कान्हा का श्रृंगार कर दूं, फिर उन्हें भोग भी लगाना है। जैसे ही कृष्ण का श्रृंगार करने के लिए ललिता मंदिर में आती है, जहां कृष्ण का श्रृंगार पहले से ही किया हुआ होता है। मैंने कान्हा का श्रृंगार किया भी नहीं, फिर ये कुमकुम टीका और ये बसंती रंग के कपड़े कान्हा को किसने पहनाए? ललिता इन बातों पर ध्यान ना देकर कृष्ण पूजन करती है और भगवान को भोग लगाती है। मगर तभी कमलावती के अंदर भरा हुआ जहर और चिढ़ बाहर आ जाता है और वो अपनी बहू से उसका बच्चा छीनने लगती है। ला दे मुझे ये बच्चा, मैं इस नाली के कीड़े को अपने खानदान का नाम नहीं मिलने दूंगी। जानिए किसका गंदा खून है। मुझे इस घर का बच्चा चाहिए, जिसकी रगों में मेरे बेटे का खून हो, वही इस खानदान का वारिस होगा। अब ये बच्चा यहाँ नहीं रहेगा। नहीं माँ जी, मैं अपना गोपाल आपको नहीं दूंगी, छोड़ दीजिए इसे। हे कान्हा, अब तुम ही कुछ करो प्रभु। क्या भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की पुकार को सुनेंगे? जैसे ही वो उस बच्चे को लेकर जाने लगती है, तभी वो बच्चा उसके हाथों से ऊपर उठकर भगवान श्री कृष्ण का रूप ले लेता है। कमलावती, तुम्हारे किए का दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम एक अत्याचारी औरत हो जिसने मेरी भक्त को दुख दिए हैं। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं जानती थी कि सच में मेरी बहू आपकी भक्त है। आज से मैं इस पर जुल्म नहीं करूंगी। अचानक से भगवान श्री कृष्ण गायब हो जाते हैं, जिस वजह से ललिता रोते रोते बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर उसका चेकअप करके ललिता को मां बनने की खुशखबरी सुनाता है। मुबारक हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। ये 1 महीने की गर्भवती है। ललिता, सुना तुमने? तुम मां बनने वाली हो। तुम्हारी भक्ति सच्ची थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्माष्टमी पर जाते जाते तुम्हारी सूनी गोद भर दी। इस तरह से जाते जाते मुरलीधर अपने कृष्ण भक्त ललिता की सूनी गोद भर जाते हैं और ललिता खुशी के आंसू बहाते हुए भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन धन्यवाद देती है और हर साल धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाती है।